हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 9th हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 10.3 कर रहे हैं। ठीक है, हमने कर लिए थे, थ्योरम्स कर लिए थे। तो सर्कल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्कल के बारे में हमने काफी कुछ अच्छा थ्योरम्स पढ़ ली जो आपके काम आएगी या आपके बहुत आगे तक काम आएगी। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो मैं कहूँगी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जो है कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बेनिफिट है, ये कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें आप देखिए, हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया है वो है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या है, वो कह रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स एंड हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे। देखिए जरा, तो यहाँ पे हमें देखिए डिफरेंट सर्कल कौन कौन से हो सकते हैं। दी डिफरेंट सर्कल, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स आर, एक तो ये इस तरह का, ये इस तरह पेयर, एक ये और एक इसके अंदर वाला। ठीक है, सकता है ना, एक बड़ा पेयर और एक छोटे वाला उसके साथ। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाने, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये रहा, एक सर्कल ये रहा, उसके अंदर एक और हम बनाते हैं इस प्रकार का कि उसके अंदर एक पॉइंट कॉमन आ जाए। अब इसमें क्या है कि सर्कल पॉइंट के अंदर है, और इसमें क्या है, सर्कल जो है पॉइंट सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, तभी दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कल दूसरा सर्कल साथ साथ आ रहे हैं, इसका पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल हो गया। इसमें देखिए एक नहीं, इसमें दो पॉइंट जो है वो कॉमन है, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। ठीक है, दो पॉइंट कॉमन है ना इसके अंदर। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर हमें इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको मिल रही है। फिर से पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिखने मेरा, इसके अलावा आपके पास और कोई तरीके का नहीं बन सकता डायग्राम। ठीक है, इसी तरीके का बन सकता है। तो क्लियरली दीज पेयर्स में हैव 0 और 1 और 2, या तो 0 या 1 या 2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो 0, या कुछ को कॉमन है 0, यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ एक कॉमन है, और यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन है। ठीक है, इसका नाम दे दे तो ए और बी कॉमन हो गए। इसमें मान लो ये ए हो गया, ये ए हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो 0 कॉमन होंगे, ए भी कॉमन नहीं होगा, या एक कॉमन होगा, या फिर 2 कॉमन होंगे। राइट, पॉइंट्स इन कॉमन। थस ए पेयर of circle cannot
intersect each other at more than 2 points. ठीक है, a pair of circles cannot interest each other at more than 2 points. दो से ज्यादा पॉइंटों पर से ज्यादा वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. आप किसी भी दो सर्कल को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. चाहे आप इसको खूब करके देख लो. ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट से ज्यादा आप और कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 पॉइंट पर कट कर जाए. सर्कल बना सकते हो कि ऐसे कोई ये ऐसे ऐसे कट करके कोई सर्कल आ रहा हो. ठीक है, कि 1 2 और ये 3 या 4 पॉइंट पर कट कर जाए, ऐसा कोई सर्कल होता ही नहीं है. ठीक है, तो सर्कल ऐसे बनेगा. कैसे बना लो आप, कितना भी कम रेडियस का बना लो, कितना ज्यादा रेडियस का बना लो, 2 ही पॉइंट पर ये आपस में कट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट कंप्लीट हो गया. तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, हमारे पास जो है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, आपको सर्कल दिया गया है. ठीक है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. इसका सेंटर निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन कीजिए. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले जो है स्टेप बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन के. उसके बाद मैं आपको लिख दूंगा कि हम कैसे कैसे बनाया है. ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैं है आपके सामने लिख दूंगा. तो नंबर फर्स्ट स्टेप है कि टेक 3 पॉइंट, 3 पॉइंट लेंगे हम. 3 पॉइंट्स A, B and C on the सर्कल. ठीक है, सर्कल पर कितने पॉइंट लेंगे हम, 3 पॉइंट लेंगे A, B और C. नंबर 2, जॉइन AB एंड BC. AB और BC को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, और नंबर 3, ड्रॉ PQ एंड RS रेस्पेक्टिवली. ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे PQ को और RS को रेस्पेक्टिवली. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. ठीक है, विद इंटरसेक्ट each other at O. Then O is the center of the circle. देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे काम किया है, प्रॉपर आपको बता देता हूँ. हमें 3 पॉइंट लेने हैं A, B, C. ठीक है, मैं ले रहा हूँ पॉइंट. देखिए ये 3 पॉइंट लिए मैंने, ये एक A ले लिया, एक B ले लिया और एक C ले लिया. ठीक है, ऑन द सर्कल. ठीक है, सर्कल पर है तीनों पॉइंट. ये पॉइंट भी यहाँ पर ले लेता हूँ सर्कल पर. ठीक है, ये हो गया A, ये B और ये C. तो हमारे पास जॉइन AB एंड BC. AB एंड BC को ज्वाइन कर देता हूँ. A से B को और B से C को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. आप थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने पहले पॉइंट बना लिए थे, आप पहले सर्कल बनाइए फिर पॉइंट्स पे लिखिए. ठीक है, अब ज्वाइन करूंगा मैं किसको, AB को और BC को मैं ज्वाइन कर देता हूँ. फिर ड्रॉ करता हूँ PQ एंड RS रेस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है मुझे. इसका तो बनाता हूँ
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चाप लूंगा, एक कट यहाँ लूंगा, एक कट यहाँ लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से चाप लूंगा, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर इसका बनाना है मुझे, एक कट यहाँ लूंगा, एक कट इससे लूंगा, एक कट यहाँ, ठीक है, एक कट इससे लूंगा इधर और लूंगा इधर, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर जाएगा इसको, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट जहां मिल जाएंगे, ठीक है, विथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर आपस में कट करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। क्या करना है, सिंपल चीज है, एक सर्कल लेना है, सर्कल पर 3 पॉइंट लेने हैं, उन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। फिर जो दो लाइन आपने मिलाई है उन दोनों का हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है वो पॉइंट जो है ओ, वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इजीली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 सर्कल्स intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन क्या है, इफ 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं आपके पास, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की, उस पर क्या करेंगे, उसके सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है मान लेते हैं, और ये आपके पास एक दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ डैश है, ठीक है। तो ये लाइन इसको मिलाने वाली लाइन है, ये ए हो जाएगी और ये हो जाएगी बी, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनों को मिलाने वाली जो लाइन है ओ से ओ डैश को, ये इस कॉर्ड पर, ए बी जो कॉर्ड बनी है ना, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये चीज हमें यहाँ पे आपको बतानी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एम है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, हम ए से ओ को मिलाने वाले हैं, ओ से बी को, ए से ओ डैश को और बी से ओ डैश, सबको आपस में चारों को मिलाने वाले हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ये काम हमने यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने काम जो किया है इस सर्कल को बनाकर इसके बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है, हमको क्या गिवन है वो हम यहाँ पे आपको लिख लेते हैं। पहले गिवन है हमें कि 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash intersect at 2 points, ठीक है, A and B, so that AB is दी कॉमन कॉर्ड है वो, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, कॉमन कॉर्ड है ऑफ दी 2 सर्कल्स, एंड ओ ओ डैश इज द लाइन segment joining the
सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आपको दिख गई कि ये चीज गिवन है हमारे को। तो हमने क्या मान लिया कि ए और बी पर जो है ओ डैश यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी वाले में क्या हमने ले लिया, एम ले लिया। ठीक है, ये एम हमने लिया है, ये एम है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये लाइन यानी कोड और ओ डैश को मिलाने वाली जो रेखा है आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमने ओ डैश पॉइंट लिए हैं, सेंटर लिए हैं और इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर दोनों जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट ए बी इज द कॉमन कोड ऑफ द दोनों सर्कल के कॉमन कोड है दोनों। ठीक है, तो ओ डैश इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो किया उससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।